बहुत शानदार भाई। और इसी से जुड़ी एक बात यह है कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा और इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ मेरे सभी साथी हैं। क्या आपको भी बढ़ती उम्र के साथ कमजोर हो रहे शरीर की चिंता सता रही है? बीतते वक्त के साथ हो रहे मेमोरी लॉस को आप महसूस करने लगे हैं? मसलन कमरे में गए और भूल गए कि किस काम के लिए कमरे के अंदर गए थे, और किसी दोस्त को फोन लगाया है, घंटी बजनी शुरू हुई और उसके फोन उठाने के बाद आप यही भूल गए कि भाई किस काम के लिए फोन किया था। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत सावधान हो जाने की जरूरत है। और हमारी तरफ फिजिकल एक्टिविटी भी आपको शुरू कर देनी चाहिए, जिसकी शुरुआत आज संडे को सूर्य नमस्कार से, जैसा कि हम लोगों ने किया सूर्य नमस्कार सी, उससे आप कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ हेल्दी बॉडी ही नहीं, लेकिन हेल्दी माइंड भी बहुत जरूरी है, और हेल्दी माइंड के लिए रोजाना अमित वर्कआउट करना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि आपकी उम्र के साथ साथ दिमाग की जो उम्र है वो भी बढ़ रही है, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल इस ब्रेन एजिंग की रफ्तार को और बढ़ा देता है, तेज कर देता है। ये नेचुरल प्रोसेस वैसे 28 से 30 साल की उम्र में शुरू होता है, जिसमें दिमाग का जो कॉग्निटिव का फंक्शन है, यानी कि मेमोरी और फोकस करना, जो क्षमता रहती है आपकी कि याद रखना और किसी चीज पर ध्यान एकत्रित करना, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और इतना ही नहीं, ब्रेन एजिंग की वजह से दिमाग के अंदर न्यूरॉन और प्लास्टिसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से तनाव बढ़ता है, और नतीजा ये होता है कि ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कम हो जाती है। और फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ अल्जाइमर, डिमेंशिया और पार्किंसन जैसी याददाश्त से जुड़ी हुई बीमारियां होने लगती हैं। और इसमें भी वो लोग जो अनिद्रा यानी नींद नहीं आने की परेशानी से परेशान हैं, ब्रेन एजिंग की दिक्कत उनमें सबसे ज्यादा होती है। हालांकि इसको रोका जा सकता है वर्कआउट के जरिए, कुछ कम किया जा सकता है, इसकी रफ्तार को धीमा किया जा सकता है, उसके लिए मेहनत करनी होगी। और क्योंकि हुसैन ने मेहनत का जिक्र किया, तो सबसे पहले मेहनत करें कि आपका वजन ना बढ़े, क्योंकि 30 से ऊपर बीएमआई होने से अल्जाइमर्स का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। मतलब ये कि सबसे पहले योगाभ्यास की शुरुआत करें। योग सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हर दिन किसी ना किसी एक्टिविटी को आप अपने सेशन में जोड़ सकते हैं, ताकि मोनोटनी टूटे। बिल्कुल ज्योत्सना, और इसके साथ नई भाषा, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखे। इससे ब्रेन में जो आपके न्यूरल कनेक्शन है वो ज्यादा बने लगते हैं, और दिमाग सही तरीके से फिर काम करने लगता है, चुस्त हो जाता है। बिल्कुल, और इसीलिए तो सुपर एजर्स एक्टिव लाइफस्टाइल का फॉर्मूला अपनाते हैं, और उनकी मेंटल एबिलिटी युवाओं की तरह रहती है। तो चलिए, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ ब्रेन एजिंग से कैसे खुद को बचाना है और शरीर के साथ दिमाग का कैसे ख्याल रखना है, ये हम स्वामी जी से जानेंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम है। जैसे देखो, ये ब्रेन की एक्टिविटी को सुपर फास्ट करने के लिए यहाँ पर बच्चे ये बॉक्सिंग कर रहे हैं। अब अपने चेहरे को, अपने नाक को, आँख को, दांतों को बचाना भी है, और एक दूसरे के साथ फाइटिंग भी करनी है। तो ये बच्चे हमारे फिजिकली मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और एक दूसरे के ऊपर जबरदस्त फाइटिंग कर रहे हैं। तो ये एक तौर तरीका है अपने बच्चों के ब्रेन को सुपर एक्टिवेट करने के लिए। और इसमें फाइटिंग में सात्विकता भी है, लेकिन बड़ी जागरूकता भी है। तो ये जो बॉक्सिंग है, इसी बॉक्सिंग की तरह अलग अलग प्रकार के आप आज ब्रेन के एक्सरसाइज भी बताएंगे। ये भी एक तरीका है अपने ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए। सिरोधारा, सिर पर बादाम रोगन का अभ्यंग आदि। और ये तो बहुत ही जबरदस्त है जो इधर हो रहा है ना, ये मस्तिष्क के ऊपर ये जो एक्यूपंक्चर करते हैं ना, ये सुइयां माथे के, आप देखो सामने वाले हिस्से पर भी, बीच में भी, पीछे भी लग रही हैं। ये जो एक्टिविटी है ये भी बड़ी जबरदस्त है। इधर ये मेधा इष्टि से हवन भी हो रहा है, ये भी बड़ा जबरदस्त है। इधर गौ माता का दर्शन भी हो रहा है, वो भी हमारी तरफ देख रही है। तो ये त्राटक करना सूर्य उदय के साथ, अब जैसे हमारे सामने सूर्य उदय हो रहा है, और सूर्य उदय के साथ जो सूर्य का त्राटक करते, जो दीपक का त्राटक करते हैं, जो सूर्य नमस्कार करते हैं, शीर्षासन करते, ये अपने ब्रेन जो 1 किलो 400 ग्राम का है, जिसमें 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। अब ऐसे मैं सामने खड़ा होकर के सूरज के अभिमुख होकर के और त्राटक कर रहा हूँ, तो उससे आंखें
ब्रेन, पूरा नर्वस सिस्टम और सारा ब्रेन का, न्यूरॉन्स का, उनके स्नैप्स का कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होता है। और साथ में सूर्य नमस्कार भी कर लिया जाए तो और अच्छी बात है। तो हमारा दिमाग जो 1 किलो 400 ग्राम का है, जिसमें 26 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और उनके आपस में कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन की, सूचना प्रसारण मंत्रालय की जो स्पीड है वो 432 किलोमीटर की। सामान्य जो आवाज की स्पीड है बड़ी तेज मानी जाती है, 330 किलोमीटर की होती है, उससे भी सवाई है ये। और इसके लिए ये अलग अलग एक्टिविटी, जैसे आपने भी कहा, देखो मैंने अनुभव जो किया है, मैं लगभग 10 भाषाओं को जानता हूँ। હું ગુજરાતી પણ બોલું છું और मैंने गुजराती आवड़े से मराठी में आज तो अभिनंदन करना पड़ेगा। सगळा बंधु भगिनींना माझा हृदय पासून प्रणाम आणि आशीर्वाद। महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो तो स्वभाव से ही राष्ट्रवाद के प्रबल उद्गाता है। और एक नया कार्यक्रम हो गया, कल मैं देख रहा था इंडिया टीवी पर भी, शुरू से ही बड़ा जोश था। अरे भाई ये तो कुछ नया ही कार्यक्रम घटित हो गया। तो मराठी, कन्नड़, ओडिया, बांग्ला, भारत की लगभग 10-11 भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत भाषा सीखने से दिमाग तेज होता है। इसलिए मैं तो 5-7 भाषाएं अपने सब बच्चों को सिखाता हूँ। भाषा सीखने से दिमाग तेज होता है और खेलने से भी दिमाग तेज होता है। स्वामी जी, आपके दिमाग का लोहा तो दुनिया मानती है, जिसमें कुश्ती, कबड्डी से लेकर के, और हम भी साक्षी हैं पिछले कम से कम 4.5-5 वर्षों से कि आपसे एक भी सेंटेंस, एक भी लाइन मिस नहीं होती है। लेकिन फिर भी गुस्ताखी माफ़, क्षमा के साथ बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल होगा, इसलिए सबसे पहले वही मैं आपसे पूछ लेता हूँ। कभी ऐसा हुआ स्वामी जी कि आप भी कमरे में दाखिल हुए हो और दिमाग से निकल गया हो कि यार किस काम के लिए आया था, या फ़ोन किया हो किसी को और जहन से निकल गई बात, तेरे मैंने क्या बात करनी थी, ऐसा कभी हुआ क्या? देखो ये बात तो सच है कि हम लापरवाही में नहीं जीते और रोज योग यजन करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। हाँ, भजन कीर्तन से भी दिमाग तेज होता है, ताली बजाने से भी। ऐसे तो ये देखो रोज का हमारे कार्यक्रम है, दंड लगाओ ठंड भगाओ का अभियान है हमारा। तो चलिए दर्शकों का ये जो मन में सवाल था स्वामी जी, वो सवाल का जवाब मिल गया। उन्होंने मुझसे अपराध करवाया, इसीलिए मैंने पहले ही क्षमा आपसे मांग ली थी इसके लिए। अब मैं पहला विषय अब आपके हवाले करता हूँ। स्वामी जी देखिए, फिट बॉडी के साथ ब्रेन का भी फिट होना बहुत ज़रूरी है, उसका मजबूत होना, स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा आपका है वैसा हो जाए तो फिर तो कहनी क्या है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है और दुनिया भर में। बहरहाल स्वामी जी देखिए, दिमाग में किसी तरह की कोई बीमारी ना हो, इसके लिए रेगुलर कौन कौन से अभ्यास जो है वो ज़रूरी हैं और कितनी कितनी देर ऐसे अभ्यास किए जा सकते हैं जो ब्रेन बिल्कुल शार्प रखे? ब्रेन को शार्प रखने के लिए शताक्षी तो अनुलोम विलोम करो बेटा। ये पहले स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में सिजोफ्रेनिया तक चली गई थी, अब क्लास में टॉपर हो गई है शताक्षी। रोज अनुलोम विलोम करती है, मेधावती मेमोग्रिट ओमेगा लेती है और खुश रहती है। अब हाँ, कौन सी क्लास में? 12th में आ गई है, अच्छी बात है। नाम बहुत तो एक्सक्लूसिव है, बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए ये जरूरी है। हाँ, शताक्षी पहले तो बड़ा गड़बड़ झाला हो गया था, अब तो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में दिखती है शताक्षी। और इसको लगता था सारे भूत प्रेत राक्षस डाकिनी शासिनी पिशाचिनी सारी जिंदगी की संकट समस्याएं इसी के पास है। और ऐसे नेगेटिविटी से घिर गई थी, इसने अपने आप को उभार लिया। तो जो बच्चे ऐसे नेगेटिविटी से या बड़े भी घिर जाए, शीर्षासन करें। शीर्षासन बहुत ही जबरदस्त है, 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट तक करना है। ऐसे
ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ब्रेन के न्यूरॉन्स को जो मैं बोल रहा था ना, 86 ट्रिलियन न्यूरॉन्स सारे एक्टिव हो जाते हैं इससे। और ये 2 मिनट से लेकर के 5 से 10 मिनट करना है। शुरू में जॉगिंग कर लें, जैसे हमारे ये बच्चे तो अभी तक फाइटिंग में लगे हुए हैं। चलो बच्चों, तुम्हारी फाइटिंग बहुत अच्छी होगी। एक बार जोरदार ताली बजा दो। बड़े फाइटर बच्चे, योगी है, योद्धा है, विजेता। आप तो अनुलोम विलोम करो शताक्षी जी। और हाँ, इधर ये अनुलोम विलोम कर रही है हमारी बेटियाँ भी। और हाँ, जो है ये शीर्षासन, ये सर्वांगासन बहुत ही जबरदस्त है। और इसके लिए एक बात और कहता हूँ, गाय का दूध पियो, गाय का घी खाओ। मैं 1 चम्मच सुबह घी खाने के लिए बोलता हूँ, घी या मक्खन। हाँ, मक्खन में थोड़ा मिश्री मिला के खा लो, या उसमें थोड़ा अंजीर, मुनक्का, खजूर आदि ले लो। 1 चम्मच ही खाना है। और जो तगड़े हो भाई, जैसे हमारी बेटियों की तरह तगड़े हो, वो 2 चम्मच भी खा सकते हैं। मैं 1 चम्मच खाता हूँ। हाँ, तो ये शीर्षासन, ये सर्वांगासन मस्तिष्क के लिए बहुत ही अच्छा है। और ऐसे जनरल हेल्थ के लिए पवन मुक्तासन तो करवा ही देते हम। और ये जो मरकट आसन है ना, ये भी ब्रेन के लिए बहुत ही जबरदस्त है। स्वामी जी, आज हम ब्रेन से जुड़ी हर एक समस्या के बारे में डिटेल में बात करेंगे और सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे आपसे कि एक एक जो परेशानी है ब्रेन से जुड़ी, उसका क्या समाधान है। तो सबसे पहले बात स्वामी जी, हम जरा न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज, जिसमें पार्किंसन आता है, अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, इनकी ज़रा बात करते हैं। इसमें स्वामी जी उम्र के साथ लोगों का मेमोरी लॉस होता है जब उम्र ज़्यादा होती है। तो अब लेकिन स्वामी जी दिक्कत ये है आज के वक्त में कि ये सारी परेशानियां जो ओल्ड एज में होती थी वो नौजवानों को होने लगी हैं, यंगस्टर्स उसके शिकार होने लगे हैं। और कम उम्र में इस तरह की परेशानी सबको बहुत चिंता में डाल रही है। तो यंगस्टर्स में ऐसी क्या आदत डाल दी जाए पहले ही आगे आ जाओ। कि इस तरह की परेशानी उनको फिर पहले तो यंग एज में ना हो और बुढ़ापे तक जाने के बाद भी परेशानी ना हो। ऐसी क्या आदतें यंगस्टर्स में डाली जाए? जैसे हमने इन बच्चों को योग की आदत डाल दी है। चलो बेटियों, ये 25 से 50-100 बार रोज करने की आदत। वैसे तो 100 बार करने में 2 मिनट लगते हैं, मध्यम गति से भी करें तो तेजी से। चलो बेटियों, फास्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फास्ट, ऊपर पूरा, नीचे भी पूरा। जैसे बेटियां फास्ट कर रही है ना, ऐसे सुपर फास्ट ये एक तो ये करें। ये बहुत ही जबरदस्त है। भुजंगासन और मरकटासन सबको करना है। हाँ। और फिर प्राणायाम में अनुलोम विलोम के साथ भ्रामरी उद्गीत, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। और मैं कह रहा था, भाषा, व्याकरण, चाहे ग्रामर वो इंग्लिश की हो और संस्कृत की ग्रामर तो बहुत बड़ी। महर्षि पाणिनि ने, महर्षि पतंजलि ने कितना बड़ा पुरुषार्थ किया। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीर च वैद्यकेन योपाकरो तम प्रवरम मुनीनां पतंजलिं प्रहंजलिरानतोस्मि। तो ग्रामर सीखे, भाषाएं सीखे, अलग अलग एक्टिविटीज़ में भाग ले। कुछ लोग इतने ज़्यादा एकांकी सोच के होते हैं, इतने ज़्यादा संकोची स्वभाव के होते हैं, वो खुलते नहीं अंदर से, खुल के हंसते भी नहीं। चलो एक बार जोर से हंसो। हंसो। तो कुछ लोग हंसने भी कंजूसी करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी ना मस्तिष्क को बहुत तेज कर देती है। और हाँ, देखो जैसे मैंने बोला था, त्राटक करना, सूरज का, दीपक का, और हवन कर सके तो बहुत अच्छी बात है। तो ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। और कितने सूक्ष्म होते, एक कण रेत का ना, उसमें 1 लाख न्यूरॉन्स, 1 लाख न्यूरॉन्स जैसा उसका स्ट्रक्चर है।
अब बताओ, इतने सूक्ष्म तंतु है हमारे ब्रेन के, उनको एक्टिवेट करने के लिए एक तो ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम, शीर्षासन, सर्वांगासन, अलग अलग एक्टिविटीज़ बताई। खुश रहना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। और रोज़ सुबह, अभी थोड़ी देर में घोटा मारेंगे, बादाम अखरोट, ये बादाम अखरोट सिलबट्टे पर घिस करके थोड़ा सुबह 1-2 काली मिर्च, 1-2 इलायची मिला दें, बादाम का घोटा पिए, आहा ज़बरदस्त है। अथवा जिनको स्वामी जी, ठंड खाने लगती पीने की है बात तो बाद में दूध करेंगे। उबाल लें बादाम अखरोट। अभी तो पसीना बहा लेते थोड़ा सा। नहीं तो अभी वो रामबाण बाकी है, लेकिन थोड़ा सा बताया अभी। और ये ब्राह्मी घृत, ओमेगा, घोटे के मेगा चक्कर में मेमोरी, स्वामी जी सब लोग ये गाय का इंतजार घी करने सुबह लगेंगे खाली ना। पेट, बड़ा जबरदस्त होता है। उससे भी बड़ी खुशी मिलती है जो है कुछ मिलने वाला है। हैप्पी हार्मोन्स एक रिलीज हरियाणा होते में हैं। एक जो है घर में वो हलवा बनाया और ताऊ को ले जाके टेक दिया, और ताऊ ने खाने से पहले 2 टेके छोरे के। अरे बोले भाई ताऊ हलवा खिला रहा हूँ, मार क्यों रहा है? अरे बोले पहले बता देता तो चाव करता ना। तूने ऐसे सीधा ला के टेक दिया तो 1 घंटा पहले का मजा किरकिरा कर दिया। तो अनुलोम विलोम, तो आशा में जीवन है ना, तो आशान्वित रहे, निराशा कुंठा इसमें कभी नहीं जीना। और रोज कम से कम अपने सामान्य जो हम दाल रोटी सब्जी आदि खाते हैं उसमें अश्वगंधा जरूर सम्मिलित कर लें। अश्वगंधा ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती है। 1 ग्राम मिले, ज़्यादा चम्मच भर के नहीं खाएं, उतना हजम भी नहीं होता। नहीं तो अश्वगंधा का कैप्सूल ये बेस्ट होता है, ये सबको डाइजेस्ट हो जाता है। मैंने अपने देखो सामने यहाँ पर ये अश्वगंधा है, ये सफ़ेद मूसली है, ये सतावर है, और ये सब ये उस्तखद्दूस है, बड़ा सुगंधित होता है। ये गाजवान है, ये सौंफ है, ये मीठी बच है, ये सब मस्तिष्क के लिए ब्राह्मी शंखपुष्पी है। और ये ज्योतिषमती तो अप्रतिम है। ये मैंने सारी इसलिए दिखाई, हमारे ऋषियों का को इनका बोध था पहले और वो इनका प्रयोग किया करते थे। और ये अश्वगंधा तो हमने सबको उपलब्ध करा दी है, ये तो सबको लेना है। तो इससे फिर दिमाग का पूरा ताना बाना ठीक रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण रचना है, संरचना है, बड़ी अद्भुत अप्रतिम है। एक मनुष्य के मस्तिष्क में सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का इस पिंड में प्रभु ने आधान किया मस्तिष्क के रूप में। तो ये दिमाग, और यही तो कहते हैं ना अकल बड़ी है भैंस। अब शरीर तो हाथी के पास में भी बड़ा है, लेकिन दिमाग छोटा है उसका। दिमाग मनुष्य का बड़ा है। स्वामी जी, दिमाग हाथी का के हाथ ताना पैर बाना बड़े हो कैसे सकते हैं। ठीक चलो हो, बेटियों, अनुलोम विलोम करो। वो तो आप निरंतर बता ही रहे हैं, लेकिन जो लोग अल्जाइमर, पार्किंसन की गिरफ्त में आ चुके हैं, स्वामी जी, उनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है? अल्जाइमर, पार्किंसन की परेशानी से कैसे उन्हें बचाया जा सकता है? और ये परेशानी हो ही ना, उसके लिए भी क्या किया जा सकता है ताकि आगे भविष्य में जाके वो गिरफ्त में ना आए इस तरह की बीमारियों की? एक तो बचपन से उसके योग लिए। करें, और होने के पहले योग करें। बचपन में ना हुआ तो जवानी में कर दे, जवानी में नहीं किया तो बुढ़ापा में शुरू कर ले, बुढ़ापा खराब नहीं होगा। अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी उद्गीत करें। होने के बाद तो हम न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड देते हैं। रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोलिक, क्षीर काकोलिक, विदारीकंद, वराहीकंद, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच बीज, बला बीज और गिलोय। इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के हमने बनाया इम्यूनोग्रिड गोल्ड और न्यूरोग्रिड। ये इससे पार्किंसंस, अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसे रोगों को हमने ठीक किया है। ये प्रमाण है हमारे पास, बिना प्रमाण के हम बात नहीं करते। और हाँ, ओमेगा बड़ा अच्छा है, सबसे अच्छा ओमेगा, गाय का घी। अब ओमेगा कहाँ से ले? अब ये पतंजलि का भी खरीदने की जरूरत नहीं, किसी को खरीदना हो तो खरीद लेना, इसीलिए तो बना रखा है। तो क्या करना, घर में फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज, हाँ, अलसी के बीज अलग हैं, तुलसी के बीज अलग हैं, और वन तुलसी जो है ना वो अलग है। अब इनके अलग अलग महिमा है। अलसी के बीज उसको कूट के थोड़ा गुड़, शक्कर या उसमें मुनक्का, खांड, खजूर या अंजीर मिला करके रख लो, थोड़ा तिल भी रख लो। तिल भी
वो ब्रेन के लिए, स्किन के लिए और बॉडी के लिए बहुत अच्छे वाला, उसके अंदर प्रोटीन भी होता है, कोलेजन भी होता है। तो फ्लैक्सीड और थोड़ा तिल ले लो, कूट लो, और उसके अंदर जो है थोड़ा बादाम अखरोट भी डाल सकते हैं, और गुड़, शक्कर, खजूर या मुनक्का अंजीर डाल करके, फिर ख़राब नहीं होता। उसकी जो है कोई एजिंग की उसकी कोई दिक्कत नहीं, एक्सपायरी की कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो कोई वो ख़राब नहीं होगा। तो ये 1 चम्मच फ्लैक्स सीड सबको खाना ज़रूरी है, या खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी सबके लिए खाना ज़रूरी है। ये तो प्रिवेंशन के लिए हो गया। होने के बाद ये न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट मैंने जो बताया आपको, आयुर्वेद में हमारे यहाँ पर एकांगी रस हम पहले दिया करते थे, बड़ी जो पूरी एज हो गई है तो 10 ग्राम, उसमें रसराज रस, योगेंद्र रस 2 से 3 ग्राम 1 महीने में, मोती पिष्टी ये भी लगभग 5 ग्राम, सब पुड़िया बना करके 60 पुड़िया बना देते, सुबह शाम एक एक खिलाते थे। अब इस एकांगवीर रसराज रस, योगेंद्र रस, मोती पिष्टी और रजत भस्म उसमें डालते थे लगभग 2 से 3 ग्राम। अब इसका और स्वर्ण भी इसमें बड़ा लाभ करता है। रजत भस्म का मस्तिष्क के न्यूरॉन्स पर बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ता है। इसके तो चांदी हो रखी है, तो चांदी के बर्तन में पानी भी पिया करते थे, खाना भी खाया करते थे, चांदी की थाली, कटोरी आदि सब चीज़ें। चांदी के वर्क लगा के मिठाइयाँ भी वो तो डाइजेस्ट नहीं होती, वर्क डाइजेस्ट नहीं होता सोने चांदी का, वो खाली शो के काम आता है। तो खैर, तो न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, ये जो मस्तिष्क के रोग है ना, खास करके अल्जाइमर, पार्किंसंस और डिमेंशिया, इसके लिए रामबाण है रेडीमेड में, न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट ये। और इसका ये एडवांस भी हमने बना रखा है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। और इसी के लिए हमने फिर ये व्यवस्था दी है अश्वगंधा अरिष्ट और सारस्वत अरिष्ट, ये बड़े ज़बरदस्त है। अश्वगंधा तो मैंने पहले ही बताया, ये तो रामबाण है। फिर इतना कर लेंगे, अनुलोम विलोम रोज करेंगे, तो फिर इस समस्या से नहीं घिरेंगे। कुल मिलाकर स्वामी जी सारी महिमा जो है, अपने आप को पॉजिटिव मोड पर रखें। सारी की सारी महिमा मस्तिष्क की है, दिमाग की है, और ये महिमा बनी रहे इसके लिए योग करना बहुत ज़रूरी है। और जितनी जल्दी योग को अपना लिया, ज़िंदगी उतनी आसान गुजरेगी, सेहतमंद गुजरेगी, और बुढ़ापे में ये सब परेशानियाँ भी नहीं होगी। वैसे स्वामी जी आपके पीछे जो मोर है ना, इसका भी दिमाग बड़ा तेज़ होता है, याददाश्त बड़ी मजबूत होती है इनकी। और मुझे याद है मेरे घर की छत पे एक मोर आया करता था, पिताजी ने कभी उसके ज़ख्मों पे मरहम लगा दिया था, तो जहाँ से इनको प्यार मिलता है वो छत, वो आंगन ये कभी नहीं भूलते, और ये बड़े मजबूत भी होते हैं। अब देखिए इतनी देर से ये आपके पीछे अपने पंख फैलाए खड़ा है, थका नहीं है अभी तक। तो अगर दिमाग मजबूत चाहिए और शरीर मजबूत चाहिए तो योग करना बहुत ज़रूरी है। स्वामी जी देखिए, सर्दियाँ भी धीरे धीरे बढ़ रही हैं, और सर्दी में ब्रेन स्ट्रोक के केस भी तेज़ी से बढ़ते हैं। अक्सर लोग ठंडे पानी से नहाते हैं, सर पे सबसे पहले ठंडा पानी पड़ता है, उसका भी लोगों ने कई बार उसके बारे में भी जिक्र किया, हमने भी आपसे इससे जुड़ा सवाल पूछा है। तो स्वामी जी, वक्त पर इलाज ना हो तो पैरालिसिस भी हो जाता है कई बार, ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद जान भी जा सकती है, तो इससे कैसे बचाव हो सकता है सर्दियों में खास तौर से? तो देखो, एक तो बैकवर्ड बेंडिंग में उच्चासन है, दूसरा चक्रासन है। चक्रासन करो बेटियों, गुरुकुल वाली बेटियां हमारी तो मजबूत है, ये तो कर लेंगे। हाँ, आप भी करो, शताक्षी जी कोशिश करो, पीछे झुके तो ऐसे चक्रासन, देखो कितना बढ़िया किया है सबने, ऐसे। हाँ, गिरना मत बाबू। तो कोशिश तो की। तो ऐसे ये चक्रासन करें, आगे झुके शशकासन करें, ऐसे। ये ब्रेन स्ट्रोक आता है जिनका खून धमनियों में जम जाता है, इससे फाइब्रोमाइल्जिया भी होता है, इससे कमर में दर्द होता है, पूरा शरीर अकड़ भी जाता है। फिर वो खून धमनियों में ना जमे, इसके लिए एक तो दूध में हल्दी, शिलाजीत या गूगल का प्रयोग करने। कोई भी सामान्य रूप से, जैसे यहाँ तो बच्चे बैठे हैं, ये गूगल देखो इधर दे रहे हैं गूगल। हाँ, ये जो है ना, ये गूगल जो सामग्री के रूप में होता है ना, इसका हवन करने से भी ये ब्रेन स्ट्रोक नहीं आता। तो गूगल का हवन किया करें, और क्या किया करें,
खून ना जमे धमनियों में, दूध में हल्दी शिलाजीत में, कितनी बार कहता हूँ दूध में हल्दी शिलाजीत और ये च्यवनप्राश बड़ा ज़बरदस्त है। बच्चों के लिए बालप्राश, बाकी के लिए च्यवनप्राश है ये। हाँ, और हाँ एक बात और कहता हूँ, दूध में हल्दी शिलाजीत, केसर, च्यवनप्राश और खाली पेट लहसुन खा लें। ब्रेन क्लॉट नहीं होंगे, अर्थात कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, ब्लड गाढ़ा भी नहीं होगा और जमेगा नहीं। खाली पेट 3 से 5 कली लहसुन की खा लें, लहसुन या प्याज, ये बड़ा ज़बरदस्त है। इससे नींद भी अच्छी आती है जिनको नींद नहीं आती है। और हाँ, एक बार हो सके तो दौड़ लगा लें। हाँ? अब चलो, ये जो हमारी बेटियां है ना, ये तो दौड़ लगा के आएंगे 1 राउंड। चलो जूते पहनो और पूरा ग्रुप जो है विश्वविद्यालय का एक दौड़ लगा के, बच्चों को दौड़ लगानी चाहिए। मैं सुबह सुबह दौड़ लगाता हूँ, पसीना बहाता हूँ। और जो ना दौड़ सके वो कम से कम खड़े होकर के मेरे साथ, चलो खड़े हो जाओ तुम, ऐसे, ये एक तो ये, और चलो बेटियों इधर से आओ, इधर से, इधर से, पूरा इसका पतंजलि का ये जो ऑडिटोरियम है पूरी दौड़ लगा के आओ। तेजी से दौड़ो, और तेजी से, ऐसे। ये तो मजबूत बेटियां है हमारी। एक थोड़ी पीछे रह गई है, थोड़ी मोटी है। तो ऐसे जो है स्वामी जी, आपका फ्रेम कुछ ऐसे दौड़ बना हुआ लगानी है चाहिए, ऐसे कि कभी कभी लग रहा है वाकई में आपके पंख निकले हुए हैं। वैसे पंख तो आपके हैं, अदृश्य पंख। देखो, तो ब्रेन स्ट्रोक कभी नहीं आएगा, जो बातें मैंने बताई। खून कभी धमनियों में नहीं जमेगा, गाढ़ा भी नहीं होगा। ये स्वामी जी, ठंडे पानी का क्या मसला है? ये अड़गम सड़गम खाना बंद करें। ये ठंडा पानी सिर पे डालने से कुछ ये दिक्कत जो होती है क्या? अचानक ठंडे पानी से, हाँ ये आपने अच्छा पहुंच लिया। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए नहीं, गुनगुने पानी से, वार्म बदलना वाटर से पड़ेगा। नहाना चाहिए। जो बहुत ठंडा ठंडा पानी अचानक सिर पे डाल लेते हैं ना, अंदर धमनियों में खून जम जाता है, ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, किसी किसी को हार्ट अटैक भी आता है। तो क्या करना, गुनगुने पानी से नहाना, गुनगुना ही पानी पीना, ठंडा पानी पीना भी नहीं। हाँ ऐसे, और फिर जब आ जाता है ना, तब ये करते हैं, जैसे इसको भाई को कर रखा है ना एक्यूपंक्चर। हाँ, दिमाग में सुइयाँ, इसको थोड़ा करंट भी लगाओ भाई, हल्का सा लगा रखा है, हल्का सा करंट लगाना। करंट मतलब थोड़ा वाला ही लगाना, कभी ज़्यादा करंट लगाओ और पता लगा जो है ब्रह्मलोक में ही पहुंच गया रोगी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है ये एक्यूपंक्चर। तो स्वामी जी, ये इनके शरीर में बिजली शिरोधारा। नहीं बन रही है क्या? और हाँ, ये हमारे तगड़े तगड़े बच्चे इधर, ये भी कुछ ही। तो ये देखो, कान बिंधवाना, ये देखो कान, नाक बिंधवाना, ये भी एक विज्ञान है। जिनके नाक और कान बिंधे हुए होते हैं ना, नाक बिंधने से दिमाग ठीक रहता है। तो पुरुष नाक क्यों नहीं छिदवाते स्वामी जी? बिंधवाओ ना, बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो नाक भी छिदवाते हैं। इसीलिए इनके भी आजकल तो छिदवाने की छिदवा रहे हैं। जरूरत है। ये पुरुष कहते हैं उनका अब दिमाग देखो, ठीक एक बात रहता है। बताता हूँ, एक हमारा भविष्य पंडित है, बोले जी दिमाग इतना खुरापाती हो गया था, मेरा नाक बिंधवा दिया, उसके बाद में मैं काबू में आया। तो जैसे ऊँट के बैल के नाक ना बिंधवाओ ना, काबू में नहीं आता। तो ये मतलब माताओं माफ करना, हाँ? मैं ये नहीं कहता है कि माताएं कोई खराब होती है, लेकिन नाक बिंधने से इनका दिमाग ठिकाने रहता है। पुरुषों के भी नाक बिंधने चाहिए, ताल तो बिंधने चाहिए। कान बिंधने से पेट ठीक रहता है, नाक बिंधने से दिमाग ठीक रहता है। बाकी अगर करवाना हो तो करवा लेना, जिनको अपने पेट और दिमाग खराब करना हो मत बिंधवाना, तुम्हारी मर्जी। हमने बता दिया, जो था वो बता दिया। हाँ ऐसे तो नाक सिर्फ छिदवानी की, नाक में नकेल भी डालनी है स्वामी जी? कंट्रोल में तो तभी आएंगे। नथनी तो बहने पहले, आजकल फैशन में मुझे लगता है तो अभी तो लड़कों ने एक कान तो बिंधवाना शुरू कर दिया, अब नाक भी बिंधवाना शुरू करेंगे। स्वामी जी, नाक कान क्या आजकल एक तो ही लोग बिंधवाते हैं, सिर्फ दाएं बिंधवाते हैं, या जीभ, बायां? ये नाभि, ये सब बिंधवा रहे हैं।
लेकिन हाँ, जीभ भी छिदवाते आजकल तो थोड़ी और आईब्रो ये सब छिदवाते हैं। हाँ ठीक है। स्वामी जी, दिमाग को कैसे तंदुरुस्त रखा जाए, बीमारियों से कैसे बचाया जाए, वो तो आप बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ धड़ यानी कि हमारे शरीर को भी हेल्दी रखना ज़रूरी है। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अगर मैं बात करूं तो ये बड़ी गंभीर बीमारी है जिसमें बचपन से ही पूरे शरीर की नसें धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए और इसके बाद जो पोस्चरल प्रॉब्लम्स आती हैं उससे कैसे निजात पाई जाए? मस्कुलर डिस्ट्रोफी और एमएनडी, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया पहले हम बात कर चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके 3 कारण हैं। एक तो लोगों ने घी खाना बंद कर दिया, दूसरा लोगों ने फिजिकल एक्सरसाइज, और उसमें भी मैं 2 अभ्यास बता रहा था, एक तो भुजंगासन और एक मरकट आसन, ये कम कर दिया। और तीसरा लोगों ने जो है अंकुरित और हेल्दी खाने के बजाय जंक फूड, फास्ट फूड, ये जितना भी जंक फूड खाते हैं ना, ये शरीर को और दिमाग को दोनों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो सब कम से कम भुजंगासन और मरकट आसन इसको तो रोज़ करना शुरू करते हैं। और फिर ये जेनेटिकली भी होता है किसी किसी को ना, तो फिर उसके लिए अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच बीज, बला बीज जैसे मैं बता रहा था, और पाउडर के तौर पर इम्यूनोग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड वटी, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, ये बहुत ज़रूरी है। हमने ये सब अश्वगंधा, न्यूरोग्रिड ये दे करके प्रारंभिक अवस्था के इनिशियल स्टेज के तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी के रोगी 100% अच्छे कर दिए। और एमएनडी, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, फिर ये थोड़े थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करवाते हैं और फिर थोड़ी स्ट्रेचिंग भी करवाते हैं, और कुछ नहीं तो बटरफ्लाई ही करवा देते हैं। और ये पैरों के लिए, ये हाथों के लिए। और सबसे हेल्दी प्रोटीन होता है माँ के दूध का, बकरी के दूध का, गाय के दूध का। आज गौ माता भी इधर लगातार हमारी तरफ देख रही है। और फिर ये दालों में हेल्दी प्रोटीन होता है और सोया में हेल्दी प्रोटीन होता है, और इसलिए हमने न्यूट्रीला जो अमित भाई को बड़ा प्रिय है, जी स्वामी जी, अमित शाह जी को भी और हमारे अमित पालित को भी, इंडिया टीवी वाले अमित जी को भी, और बीजेपी वाले जो हमारे गृह मंत्री जी हैं, हमारे बड़े भाई अमित शाह जी, उनको भी बड़ा पसंद है। तो न्यूट्रीला का जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन बड़ा अच्छा है। और फिर स्पिरुलिना का प्रोटीन बड़ा अच्छा है। और दालें तो मूंग की दाल सबसे अच्छी होती है, बाकी तो सभी दालें थोड़ी थोड़ी लेनी चाहिए। और प्रोटीन की डेफिशिएंसी, आजकल माताएं बहनें प्रोटीन एक्स खाती है, बच्चों को बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं। बच्चों के लिए हमने बना रखा पावर बीटा। क्या बना रखा है? यही है, शताक्षी के लिए है। ये ऐसे। और ये प्रोटीन जो है ना डाइट में भरपूर होना चाहिए। और एक और बात बता रहा हूँ मैं, चलो ये तो प्रोटीन वाली बात बताई, और इसमें अनुलोम विलोम ज़्यादा करवाते हैं। और सुबह सुबह सूरज की धूप, ये बहुत ज़रूरी है। आज हमने सूर्याभिमुख होकर के ही, पीछे मोर नृत्य कर रहा है, पीछे गौ माता का दर्शन हो रहा है, और यहाँ पतंजलि विश्वविद्यालय का इतना सुंदर परिवेश है। ये ड्रोन कैमरे वाले इतने बढ़िया बढ़िया फ़ोटो खींचता है, बहुतों को लगता है हमको आचार्य कुलम में, गुरुकुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में ही पढ़ना है। खुद नहीं पढ़ पाए तो अपने बेटा बेटियों को या पोता पोतियों को पढ़ाना चाहते हैं, और उनको स्वस्थ बलवान प्रज्ञावान बनाना चाहते हैं। और जब वो स्वस्थ बलवान प्रज्ञावान महान होंगे तभी तो भारत महान होगा। तो ये छोटे बच्चों में तो ये प्रॉब्लम बहुत देखने को मिल रही है, और बड़ी खराब हालत में बच्चे पहुंच जाते हैं। तो आज जो उपचार बताए हैं, मुझे लगता है कोई लाचार नहीं रहेगा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी से भी उभार देंगे हम देश को। स्वामी जी, एक बड़ी गंभीर सी बीमारी है, और ये बीमारी ऐसी है कि लोग इसको बहुत छिपाते हैं, इसको डिस्कस नहीं करना चाहते कि कहीं इसके बारे में पता चल गया तो हमारे परिवार के घर की बच्चियों की, बेटों की शादियों में दिक्कत होगी। और ये बीमारी स्वामी जी एपिलेप्सी की, मिर्गी की जो बीमारी है, बड़ी रहस्यमय तरीके की बीमारी लोग कहते हैं इसको, और लोग बहुत अवेयर नहीं है इसको लेकर के। तो क्या अगर किसी को मिर्गी है, एपिलेप्सी है, तो क्या ये क्योर होती है? कितना समय लगता है? और क्या क्या किया जा सकता है? अभ्यास क्या किए जा सकते हैं?
30-40 साल पुरानी एपिलेप्सी को ठीक किया है, 1 से 2 महीने में ठीक हो जाती है। जिनको थोड़ी लंबी है 10-20 सालों से, तो उनको हम फिर ये देते हैं मेधावटी मेमोरी ग्रिड लगातार देते हैं, जो मैं शताक्षी को बता रहा था अभी। ये मेधावटी मेमोरी ग्रिड और ये ओमेगा। मेमोरी ग्रिड खाली पेट दे देते हैं, ओमेगा और मेधावटी खाने के बाद दे देते हैं एक एक। और मेधा क्वाथ इसका काढ़ा बना करके पिला देते हैं। मेधा क्वाथ से या मेधा इष्टि से जो हवन हो रहा है ना, हवन भी करा देते हैं। और मैंने इसके लिए एक विशेष उपाय भी बताया था। ये पीपल की जटा बड़ी ज़बरदस्त है, और ये गाय के घी से हवन करना, गाय के घी का नशे करना। ये गाय का घी ये कोई ब्रांड नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा अभियान है। गाय का घी और ये ब्राह्मी घृत भी इसी से बनाते हैं। 1 चम्मच सुबह खाली पेट खिलाते हैं या मक्खन खिला देते हैं। अनुलोम विलोम कराते हैं। ये आंखों का एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी दबाते हैं यहाँ से भी, और एक पीछे मिड्यूला का पॉइंट है ये भी। और ये दोनों पैर के और दोनों हाथों के जो अंगूठे, ये भी मस्तिष्क के लिए बहुत ज़रूरी है। और रिंग फिंगर के टॉप पर और दोनों अंगूठों को साइड में और बीच में पीछे पीनियल ग्लैंड और ब्रेन, राइट लेफ्ट ब्रेन, पीछे पीनियल ग्लैंड, वो सब इससे एक्टिवेट हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त हाथ पैर का ये अंगूठा और ये रिंग फिंगर, हाथ की भी और पैर की भी। ये पूरा फुल ट्रीटमेंट बता दिया। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत लंबा कराते हैं, मेधा इष्टि से हवन कराते हैं। और ये मेधा क्वाथ से ही इससे धूम नशे भी कराते हैं, बड़े ज़बरदस्त। बस जो है जलनेती थोड़ी दिन नहीं करवाते, ठीक होने के बाद तो करवा देते। बादाम रोगन नाक में डलवाते हैं, और बादाम अखरोट को पीस करके उसका घोटा भी। हाँ, और स्वामी जी, ये मिर्गी बादाम वाले अखरोट, मामले में जूते का क्या रोल होता है? इसको पीस करके इसका घोटा बनाते हैं। अरे जूते का कोई, ये जूता सूंघना ये जूता ये बड़ा बेकार मामला, ये मिथ है, ये भ्रांति है। तो आज मैं फिर से ये इंडिया टीवी पर कहना चाहता हूँ, ये जूता सूंघना ये विशुद्ध रूप से 100% झूठ है। जूता सूंघने से किसी की मिर्गी ठीक नहीं होती है। और जो 100% विशुद्ध सत्य है वो है रामदेव के रामबाण। अब उसकी तरफ चलते हैं। ये तो स्वामी जी, आज क्या है खास रामदेव के रामबाण में? देखो, एक तो ये ब्राह्मी ताजी भी और ये सूखी भी ऐसे, देखो ये सूखी भी हमारी ऐसी लग रही है जैसे ताजी हो। इसको ऐसे भी डाल के पानी में उबाल देना, उससे भी जो है ये काढ़ा बन जाता है। क्या है स्वामी जी ये? ब्राह्मी, ये मस्तिष्क के लिए आयुर्वेद में सदियों पुरानी टेस्टेड है। ब्राह्मी पुष्पी वाली, ब्राह्मी ब्रह्म कहते हैं प्रज्ञा को, मेधा को, ज्ञान को। तो ये ब्राह्मी का पाउडर भी हमने जो है सबको उपलब्ध करा दिया है। इसको भी ऐसे पानी में थोड़ा डाल के पानी के साथ ले सकते हैं, दूध में भी ले सकते हैं। और ये देखो, अब इसका जो पानी भी है ना, देखो ऐसे ये हरा हरा हो जाता है, बड़ा अच्छा होता है। और इसको पी लिया करें, ये मस्तिष्क के लिए सबसे बड़ा सुपर टॉनिक है। ये शंखपुष्पी है, ये ज्योतिष्मती है, ये वचा है, ये पुष्कर मूल है, ये भी। और ज्योतिष्मती का तेल भी हमने निकाल रखा है। ज्योतिष्मती और बादाम रोगन का नशे भी कराते हैं, उससे भी जो है हमारी जो प्रज्ञा है, मेधा है, वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। अब इसमें किसी को डालना है तो थोड़ा इसमें खांड डाल सकते हैं अथवा हनी डाल सकते हैं, ये अपने अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। हम चीनी के विरोधी हैं, और ये जो है ब्राउन शुगर, गुड़, शक्कर, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें, फिर भी लोग जहर खाए जा रहे हैं। तो आज का रामबाण स्वामी जी, बहुत तेज हो गया लोगों का दिमाग। ब्राह्मण जैसी मेधा से युक्त हो जाओ। दिमाग बहुत तेज हो चला है, इसलिए अब सब कह रहे हैं कि अब योग पंचायत लगाने का समय हो गया। मेधा तो
स्वामी जी, जो आपने चैलेंज दिया था उससे जुड़े बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं। कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। ये वीडियो दिल्ली से आया है स्वामी जी, इसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं घर के। और हरियाणा हिसार से ये योग पंचायत की तस्वीरें भेजी हैं हमें। उत्तराखंड बाजपुर से ये तस्वीरें हम तक आई हैं स्वामी जी। राजस्थान के जयपुर शहर से कहीं खेत में लोगों ने योग पंचायत लगाई, कहीं छतों में, कहीं स्कूल के ग्राउंड में। अब आपको जो बेस्ट वीडियो स्वामी जी वो दिखाते हैं। ये फतेहाबाद हरियाणा से अशोक ने ये पंचायत लगाकर उसकी तस्वीरें रिकॉर्ड करके भेजी कि बहुत सारे बच्चे हैं और उन बच्चों के साथ जो सिंक है वो भी बड़ा शानदार है। अब चैलेंज भी दे दीजिए। ये अच्छी बात है, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, सब जगह। तो अशोक जी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है और लगे हाथ कल का भी चैलेंज दे ही देते हैं। तो देखो हमने दंड बैठक का जो क्रम है उसको चलाया हुआ है। अब दंड बैठक में आज का जो क्रम है हमारा वो बहुत इजी वाला है, ज़्यादा कठिन वाला नहीं है। तो क्या करना, ये एक पैर यूँ ऊपर उठाना और यूँ ऊपर उठा करके, ये तो था वृश्चिक दंड जो हम पहले दे चुके। अब इसको साइड से नीचे ले जाना, ऐसे नीचे आना। साइड से जब नीचे जाता है ना, तो ये जवान बच्चे तो देखो इससे आगे वाला करेंगे। अब ये सब कर सकते हैं ऐसे। 5 बार एक तरफ से करना है, 5 बार दूसरी तरफ से, इसको पार्श्व दंड कहते हैं। इससे बाइसेप, ट्राइसेप, पूरी बॉडी ऐसे हनुमान जी जैसी, शिव जी, भगवान जी जैसी तैयार हो जाती है। तो पार्श्व दंड का चैलेंज है और 10 सेकंड में 10 बार करना है, बाईं तरफ दाईं तरफ 5-5 बार। और अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो आपके पास मौका है इंडिया टीवी पर आने का। हमारे नंबर आपके पास जरूर अब तक नोट हो चुके होंगे। इस नंबर के जरिए आप हम तक अपने वीडियोस बनाएं और स्वामी जी की तरफ से प्रशस्ति पत्र के साथ इनाम भी पाएं और इंडिया टीवी पर आने का मौका ये भी आपके पास होगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम धन्यवाद। स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। बड़ा